हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ये देखो गाइस, 2-2 मीटर का फैब्रिक है पैंट और फ्रॉक की, और ये आलिया कट की मेजरमेंट है। टोटल मेजरमेंट आप देख लीजिएगा। चलिए फिर मैं इसकी कटिंग करते हैं। पहले हम टॉप को कटिंग करेंगे। टॉप की फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड कर ली, और सामने की इधर पूरी फैब्रिक खुला है और अपने इधर तो पूरी फैब्रिक बंद है। तो गाइज ये बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट कटिंग करी साथ में। और टॉप की लेंथ मैंने 13 इंच ली है, और ये टोटल 13 इंच है गाइज। इसमें एक्स्ट्रा मेजरमेंट नहीं ली। और शोल्डर मैंने 5.5 इंच ली गाइज। 5.5 इंच इसलिए ली क्योंकि शोल्डर मेरा 11 इंच था, तो उसको हाफ करी तो 5.5 इंच ली। और आर्मोन 6 इंच ली, तो हाफ प्लस करेंगे तो 6 इंच आएगा। और इस तरह से शोल्डर और आर्मोन की मेजरमेंट हो गई। अब इस चेस्ट लगाएंगे। चेस्ट के मेजरमेंट मैंने 8.5 इंच लगाई है गाइस। 8.5 इंच इसलिए 32 इंच को मैं डिवाइड करी 4 भाग में, तो 8 इंच आई। 8 इंच में हम हाफ प्लस करें तो 8.5 इंच आई। और कमर की 8.5 इंच ही रखी। और इस तरह से 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले ली इस तरह से। और दोनों को लाइन इस तरह से खींच देंगे गाइस। एक्स्ट्रा फैब्रिक का भी लाइन खींच देंगे, और जो जो फिटिंग का मेजरमेंट ली है उसका भी लाइन इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे गाइस। तो मेरी ये इस तरह से टॉप की मेजरमेंट हो गई है। इसको भी हम लाइन सीधा कर देंगे गाइस। इस तरह से देखो गाइस, लाइन सीधा हो गई। अभी हम आर्मोन की गोलाई लगाएंगे, बैक और फ्रंट दोनों। और टॉप आर्मोन की गोलाई एक साथ लगा ली है मैंने। बाद में हम फ्रंट पार्ट की जो गोलाई है वो कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये देखो, मेरा आर्मोन की गोलाई भी लग गई है, और हाफ इंच शोल्डर डाउन कर ली मैंने। अभी हम टॉप की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मेरी टॉप की मेजरमेंट पूरी तरह से हो गई। और गाइज ये 11 इयर्स गर्ल्स की फ्रॉक है। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले लीजिएगा, सेम प्रोसेस रहेगी गाइज। और इस तरह से मैंने टॉप की कटिंग टोटल कर ली। और थोड़ा सा इधर कॉर्नर में हम गोलाई लगा देंगे इस तरह से गोल शेप में। अभी हम बैक और फ्रंट पार्ट को अलग कर देंगे। इस तरह से फ्रंट पार्ट को मैंने अलग कर लिया गाइस। अभी हम इसमें आलिया कट की जो शेप देंगे वो हम इस तरह से लगाएंगे। बंद भाग के इधर हम 4.5 इंच पे मार्क लगाएंगे गाइस। खुला भाग के इधर नहीं लगाइए, बंद जिधर है उधर ही से हम लगाएंगे। और वो जो मार्क लगाए उसको हम नीचे डाउन पूरा तिरछा लाइन खींच लेंगे इस तरह से, तिरछी लाइन। और इस तरह से लाइन खींच के इसको हम कटिंग कर देंगे। और आर्मोन की जो भी गोलाई लगाई थी उसमें भी इस तरह से एक्स्ट्रा कट लगा के कटिंग कर देंगे। ये फ्रंट पार्ट है गाइस, बैक पार्ट नहीं है। तो इस तरह से हम इस तरह से आलिया कट की कटिंग होती है टॉप की। हम बंद के इधर 4 साढ़े 4 इंच का मार्क लगा के जैसे कटिंग कर ली है। देखो गाइस, मेरे आलिया टॉप कटिंग हो गई। अभी इसकी सेंटर में एक मार्क लगाएंगे, और इसकी लेंथ हम कटिंग करेंगे गाइस। लेंथ सीधी रहेगी, उसमें कोई तिरछा उर्छा करके कटिंग करने की कोई प्रोसेस नहीं रहती। ये देखो, सीधा मैंने 2 भाग में फोल्ड करी है फैब्रिक को। और फ्रंट पार्ट की मैंने 26 साढ़े 26 इंच ली है, और बैक पार्ट की टोटल लेंथ मैंने 22 इंच ली है। तो इस तरह से मेरी जो घेर है फ्रॉक की वो कटिंग हो गई है। अभी हम जो फ्रंट पार्ट है उसमें हम 4 इंच का जो टॉप हमने कटिंग करी तिरछा, उसी तरह से हम इसमें भी तिरछा कटिंग करेंगे। और ये गाइस, ये खुले साइड के इधर ही 4 इंच का डाउन में मार्क लगाएंगे। तो 4.5 इंच का इधर हम देखो मार्क लगा रही है। और ये इधर जो बनाएगी घेर में, तो 4.5 इंच का मार्क लगा के इस तरह से। और ये कोना में इस तरह से वो मार्क लगाई, उधर से लेकर ये कोना तक हम एक तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमारे टॉप की जो मार्क है वो इसमें माइनस हो जाती है, दोनों इक्वल हो जाती है। और आराम से हमारा बैक और फ्रंट पार्ट की जो घेर की लेंथ है वो सेम रहती है। ना ही बैक पार्ट की घेर बड़ा होती है, ना ही फ्रंट पार्ट की घेर छोटा होती है। तो इस तरह से ये देखो, मेरी तिरछा लाइन कट गई।
अभी हम दिखाते हैं फ्रंट पार्ट में गेदर हम किस तरह बनाएंगे। इसकी जो सेंटर में मैंने एक निशान लगाई, जस्ट सेंटर से हम सामने के इधर जो सेंटर है उसके इधर ही हम गेदर बनाएंगे। ये फ्रंट लेफ्ट साइड का भी और फ्रंट राइट साइड का भी गेदर जस्ट सामने के इधर बनाएंगे। इस तरह से पूरी घेर में हम इस तरह से गेदर बना के, और वो साइड देखो, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड का हम गेदर सामने के इधर बना रहे हैं गाइस। तो एक जैसा मत बनाइएगा, सामने के इधर गेदर बना के इस तरह से हम अटैच कर देंगे टॉप में। अभी हम स्लीव्स में की कटिंग करेंगे, तो स्लीव्स के भी 4 भाग में फोल्ड कर ली फैब्रिक को, और इसकी लेंथ मैंने 18.5 इंच लगाई है। और इस तरह से स्लीव्स की 18.5 इंच लग गई। अभी चौड़ाई लेंगे, तो चौड़ाई मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ली है एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए। तो 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लेकर 9.5 इंच पे मार्क लगाई, और 3 इंच मैंने डाउन करी गाइस। और इसको भी एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हम स्लीव्स की बॉटम में लगाएंगे, तो स्लीव्स की बॉटम की चौड़ाई मैंने 6 इंच रखी। और ये स्लीव्स जो बना रही है, ये पाकिस्तानी स्लीव्स है गाइस। इसमें थोड़ा लूज लूज रहती है, बहुत अच्छा शेप देता है। इस तरह से हम फिर स्लीव्स की जो शेप है वो लगा लेंगे, और इसको हम कटिंग कर देंगे। तो स्लीव्स भी मेरी कटिंग हो गई है गाइज, ये देखो। इस तरह इजी है गाइज, बस सेम प्रोसेस रहेगी, जस्ट आपकी मेजरमेंट अलग रहेगी। तो इस तरह से स्लीव्स कटिंग हो गई। अभी स्लीव्स की कटिंग पूरी हो गई है गाइज, ये देखो। अभी हम इसमें एक कट लगाएंगे सेंटर में, और सेंटर में कट लगा के अभी हम इसकी शेप लगाए, जो शेप की वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग करते स्लीव्स की, वो कटिंग हो गई मेरी। क्रोच जो बनाते हैं स्लीव्स में, वो कटिंग हो गई। और हम इस तरह से फ्रंट पार्ट की जो गेदर है उसको इस तरह से घेर को अटैच कर देंगे, और बैक बैक की जो घेर है उसको भी अटैच कर देंगे। अभी हम बैक पार्ट की जो गला है वो हम कटिंग करेंगे। उसकी लेंथ मैंने 4.5 इंच रखी है, और चौड़ाई मैंने 2 इंच 2 पॉइंट रखिए। और इस तरह से हम गोल गला बनाएंगे। तो गोल शेप लगा के इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे गले को। और गाइस ये मैं गला में तिरछी पट्टी लगा के इसको स्टिचिंग कर लेगी। गाइस ये देखो मेरी बैक नेक कटिंग हो गई है। इस तरह से हम बैक नेक कटिंग कर ली, ये देखो कटिंग हो गई है। ये देखो तिरछी पट्टी अटैच कर ली है। अभी हम इसको बैक साइड की इधर फोल्ड करके फिनिशिंग सिलाई कर लेंगे गाइस। तो मेरा बैक पार्ट कंप्लीट हो गई है। अभी फ्रंट पार्ट में भी हम वी नेक बना रही है। तो इस तरह से वी नेक में कैनवस पट्टी कट करके इस तरह से अटैच कर दूंगी। तो मेरी अटैच होगी। अभी हम स्लीव्स की भी स्टिचिंग करेंगे। तो स्लीव्स की जो बॉटम है उसमें मैं पैंट की फैब्रिक अटैच करी, तो इसको उल्टा रख के, और जो फैब्रिक अटैच करेंगे उसको भी उल्टा रखेंगे, और 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसको स्टिचिंग कर देंगे। ये देखो स्टिचिंग हो गई है। अभी हम इसको सीधा के इधर सीधा करके फिर इसके किनारे में भी हम एक सिलाई लगाएंगे गाइस। ये देखो गाइस हम किनारे में एक सिलाई लगा रहे हैं, ये फिनिशिंग सिलाई हो गई है। अभी इस तरह से जो खुला है पट्टी उसको हम 1/2 इंच अंदर के इधर फोल्ड करते हुए इसमें भी हम फिनिशिंग सिलाई लगा लेंगे। तो हमारा इस तरह से स्लीव्स की बॉटम बन के रेडी हो जाएगी। ये देखो गाइस स्लीव्स की बॉटम बन के रेडी हो गई है। मैंने दोनों पार्ट को स्टिचिंग कर ली है। अभी हम और जो वी नेक मैंने बनाया है उसमें हम लेस अटैच करेंगे, और ये आलिया कट की डिज़ाइन में हम लेस अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैंने रख के आपको बता रही हूँ। ये देखो इस तरह से लेस अटैच होगी नेक में। तो इस तरह से नेक के नीचे अंदर रखे हैं लेस को, और सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से मेरी लेस भी अटैच हो जाएगी गाइस। ये देखो जस्ट ऐसे ही आप कोई भी लेस अटैच कर सकते हैं आप अपने फैब्रिक के हिसाब से। तो मुझे वाइट लेस इसमें ज़्यादा अच्छा लग रही थी, तो मेरे पास वाइट ही लेस था, तो मैं यही लेस अटैच कर ली। एक साइड तो हो गई, दूसरी साइड हम इसी तरह से प्रोसेस रहेगी गाइस।
तो इस तरह से दूसरी साइड भी हम इसी तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। और गाइस इसमें मैंने एक और सिलाई लगाई जो लेस के साइड में है ना वो, तो इस तरह से लेस अच्छे से फिनिशिंग के साथ लग जाती है, क्योंकि एक सिलाई में ना लेस साइड से उठी रहती है, इसके लिए मैंने एक और सिलाई लगाई, वो मैंने नहीं दिखाया बट फिर भी मैं आप लोग से बता दे रही हूँ। इसमें मैंने 2 सिलाई लगाई लेस के ऊपर। ये देखो अभी कैसे दिख रही है और अभी देखो पूरी फिनिशिंग हो गई। अभी हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो शोल्डर लग गई मेरी। अभी हम जो फ्रॉक की जो नीचे बॉटम है उसमें हम इस तरह से पैंट की फैब्रिक को अटैच करेंगे, इस तरह से पट्टी को इस तरह अटैच करके पूरे राउंड में हम फिनिशिंग के साथ। ये देखो मैंने स्लीव्स में कैसे अटैच करी और नेक में जस्ट वैसे ही फ्रॉक की बॉटम में अटैच करेंगे और इस तरह साइड फिटिंग हो जाएगी मेरी फ्रॉक की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी मेरी आलिया कट फ्रॉक, और नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए आप कमेंट जरूर करिए।